प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 8 प्रश्नावली 8A के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न दिए गए हैं। इसके पीछे के प्रश्नों को हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। 16 दिया है, यदि का से बराबर है 1/2 का से बराबर 1/2 साइन बी बराबर है 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आएंगे तो सबसे पहला काम होगा, हम दो त्रिभुज बनाएंगे अलग अलग। तो ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ कोण ए दिया है तो यहाँ हम ए मानेंगे, ये बी होगा, ये सी होगा। तो यहाँ हल में हमें क्या मिलेगा, पहला मान दिया है कास ए बराबर 1/2 और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ कोण ए के सामने की भुजा लंब होगी, हमेशा कोण के सामने की भुजा लंब होगी और ये आधार बन जाएगा, और 90 के सामने का हमेशा कर्ण मिलता है। तो यहाँ मिला हमें आधार का मान 1 और कर्ण का मान कर्णी में 2 हो गया। अब हम BC का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी BC स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस आधार यानी AB स्क्वायर। तो कर्णी में 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, कर्णी में 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो BC बराबर अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो BC का मान हमें 1 मिल गया। अब आगे आ जाएंगे, हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमारा ये कोण B हो जाएगा। ये कोण हमारा B A और C कहीं बना सकते हैं। इसमें भी आएंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, 90 के सामने का कर्ण होगा, और जो दिया है बचा जो भुजा बनेगी वो आधार बनेगा। तो यहाँ पर दे दिया है हमारा साइन B, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और यही मान दिया है कर्णी में 3/2। तो यहाँ से हम आ जाएंगे तो कर्णी में 3 हमारा लंब बनेगा, कर्णी में 3 और कर्ण बन जाएगा हमारा 2। हम फिर AB का मान निकालेंगे तो AB स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कर्णी में 3 का स्क्वायर। तो 4 - 3 घटाएंगे 1, ये मान हमारा 1 हो गया, क्योंकि वर्गमूल अगर हम AB बराबर निकालते हैं तब भी 1 आएगा। अब आ जाएंगे, हमें जो मान निकालना है तो हमारा मान है साइन A कास B प्लस कास A साइन B। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन A वाले कोण से लेंगे यानी पहले फिगर से। तो साइन थीटा बराबर हमें मिला लंब बटा कर्ण, और लंब का मान 1 हो गया और कर्ण का मान कर्णी में 2 हो गया। तो हमारा आंसर यानी यहाँ मिलेगा 1/कर्णी में 2। फिर कास B, तो कास B का मान यहाँ से आएंगे तो इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार ये कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, तो 1/2 हो गया। फिर अगला आ जाएंगे तो प्लस, अब कास A, जब भी हम कोण A लेंगे तो ये त्रिभुज लेंगे तो कास A बराबर हमें मिल जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण, तो 1/कर्णी में 2। अगला है हमारा साइन B, तो B के लिए ये त्रिभुज साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा मिला कर्णी में 3 और कर्ण मिल गया 2। तो यहाँ आ जाएंगे ऊपर 1/2 कर्णी में 2 प्लस कर्णी में 3/2 कर्णी में 2, दोनों के हर बराबर हैं तो कर्णी में 2 प्लस 1/2 कर्णी में 2। अब आगे हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो कर्णी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये कर्णी में 2 का अंदर गुणा होगा तो कर्णी में 6 प्लस कर्णी में 2 बटे, क्योंकि 2 3 6 बन जाएगा, नीचे कर्णी में 2 कर्णी मिल के 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 17, तो प्रश्न संख्या 17 दिया है कि यदि tan थीटा बराबर A/B तो सिद्ध कीजिए कि आगे दे दिया है।
तो tan थीटा से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमारा थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। तो हम आएंगे यहाँ पर हल। तो हल में हमें क्या मिलेगा, tan थीटा ये बराबर है ए अपान बी, और यही बराबर tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, शेष बची हुई भुजा को हम आधार कहते हैं। तो लंब का मान ए और आधार का मान बी। अब हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान हमें मिलेगा यहाँ से बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चूँकि वर्गमूल लेना है ए सी बराबर, तो ये करनी में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें मिला कर्ण का मान। अब हमें चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। तो हमारा दिया है ए सेक थीटा बटे है हमारा ए का सेक थीटा। तो ए सेक माने होता है हमारा, चूँकि कास का उल्टा होता है और कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कर्ण का मान हमें मिलेगा क्या, दिया है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, यानी कर्ण बटे आधार, आधार का मान बी हो गया। नीचे आ जाएंगे तो नीचे ए कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण फिर वही मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो लंब होगा वह लंब हमारा मिल जाएगा, दिया है लंब का मान यहाँ पर ए। तो ये तो इससे कट जाएगा और फिर आ जाएंगे तो ए बटे बी है, और यहाँ पर ये पूरा ये कट जाएगा। तो हमारा जो मान मिलेगा, ये सॉरी यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए सेक में। तो यहाँ बी हो जाएगा, नहीं तो ये पहले ही कैंसिल हो जाता। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटा और ये इससे कटा, उसके बाद जो बचा ये इससे कट गया, बराबर एक आ गया। और यही हमारा है राइट हैंड साइड। आगे आएंगी प्रश्न संख्या 18। दिया है यदि काश ए बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि। तो हम आ जाएंगे हल। हल में सबसे पहला काम है हमारा, जो दिया है काश ए बराबर है 4/5, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आ जाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और ये हमारा ए बन जाएगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आधार का मान कोण के सामने की भुजा को लंब, 90 के सामने को कर्ण, और शेष बची हुई भुजा को हम आधार कहते हैं। तो आधार का मान मिला हमें 4, कर्ण का मान हमें मिला 5। अब हम निकालेंगे पहले बी सी स्क्वायर बराबर, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर और सॉरी ए सी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 चौक 16 यानी 9 आया। और बी सी बराबर अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 हो गया। अब आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर बी सी बराबर हम 3 पा चुके हैं, लंब आधार कर्ण के मान मिल चुके हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, चाहे तो tan थीटा का मान निकाल लें, यानी tan ए। तो tan ए बराबर हमें मिल जाएगा क्या,
tan a का मान मिलेगा लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3, आधार का मान 4 हो गया। फिर अगला मान हम चाहे निकाल लें sin a, तो लंब बटा कर्ण होगा, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 आ जाएगा। एक और मान हमें कौन सा चाहिए, sec a का, तो sec a बराबर हो जाएगा हमारा, तो sec a बराबर होता है हमारा कर्ण बटा आधार, कर्ण माने 5 और आधार माने हमारा 4 मिल जाएगा। अब हम इन सभी मानों को दिए हुए समीकरण में रखेंगे। यहाँ पर अब हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दिया हुआ है ये है हमारा tan स्क्वायर a, तो हमें मिलेगा क्या, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो tan a का मान हमने निकाल लिया है 3/4 बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3/4 मिला। नीचे 1 प्लस 3 त्रिका 9/4 चौक 16, 16 9 25 हो जाएगा। 3/4 नीचे आएगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25/16 हो गया। तो 4 चौक 16, ये 4 पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो 4 3 12/25 मिला। इसको यहीं हम छोड़ देंगे। अब हम उतारेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है हमारा sin a बटे है sec a, तो sin a का मान यहाँ हमने निकाल लिया है 3/5 है, और sec a का मान भी हमने निकाल लिया है 5/4 है। तो 3/5 ऐसे ही रहेगा, दूसरा बटे जो भिन्न है वो पलटी मारेगा, 4/5 हो जाएगा। तो 4 3 12/5 5 25। अब हम देखेंगे ये दोनों मान हमारे बराबर हैं, अर्थात इसलिए बन गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।